कमलनाथ ने बीजेपी के आरोपों पर जोरदार हमला बोला। कमलनाथ ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर लिखा, चुनावी मौसम में भारतीय जनता पार्टी की झूठ बोलने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। बीजेपी के नेता पूरी बेशर्मी से सार्वजनिक मंचों से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती हिमालय जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर मध्य प्रदेश के चुनावी समर में प्रचार के लिए तैयार हो गई हैं। वे गुरुवार 9 नवंबर से चुनाव प्रचार की शुरुआत भी करने वाली हैं। उमा भारती का चुनाव प्रचार अभियान सांची से शुरू होगा। चुनाव प्रचार में लगने से पहले ही उमा भारती एक्टिव हो गई हैं। सूत्रों की माने तो पिछले दिनों सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की राज्यपाल से मुलाकात के बाद चर्चा है कि 9 नवंबर को अयोध्या में कैबिनेट की बैठक के बाद अगले दिन 10 नवंबर को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। अयोध्या में हो रहे भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ राम भक्तों ने बड़ी संख्या में पहुंचना भी शुरू कर दिया। इस साल अयोध्या में बड़ी संख्या में विदेशी भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। एक आंकड़े के मुताबिक वर्ष 2023 में 910 विदेशी लोगों ने 10 महीने में रामलला के दर्शन किए। अगर सितंबर और अक्टूबर महीने की बात की जाए तो 120 विदेशी राम भक्तों ने रामलला के चरणों में अपना माथा टेका। उत्तर प्रदेश में बिना मान्यता प्राप्त चल रहे स्कूलों पर योगी सरकार सख्त एक्शन लेने जा रही है। इसके लिए पूरे प्रदेश में संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान जो स्कूल बिना मान्यता प्राप्त या मान्यता रद्द होने के बाद भी संचालित होते पाए गए, उन पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें दंड के साथ ही 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता के मामले में अजीत पवार गुट की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से 1 महीने का समय मांगा गया। इसके अलावा राष्ट्रपति को सुनवाई के लिए दिया गया समय भी बहुत कम है, जिसकी वजह से अब इस बात को लेकर भ्रम पैदा हो रहा है कि समूह को कितना विस्तार दिया जाना चाहिए। मुंबई उच्च न्यायालय ने इस सप्ताह दिवाली के दौरान मुंबई वासियों के लिए आतिशबाजी का समय शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक सीमित करते हुए सोमवार को कहा कि नागरिकों को बीमारी मुक्त वातावरण और दिवाली के दौरान पटाखे चलाने के बीच किसी एक का चयन करना होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। बस्तर के 12 और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से 8 सीटों पर 71.80% मतदान हुआ। इसके बाद से बीजेपी में गजब का उत्साह है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन ने 20 में से 18 सीटें जीतने का दावा किया है। प्रियंका ने छत्तीसगढ़ के लोगों को यकीन दिलाया कि इस बार भी राज्य में कांग्रेस की सरकार वापस आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव ने विरोधी पार्टी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन की शुरुआत में प्रियंका गांधी ने कहा कि बालोद का लोहा पूरे भारत को मजबूत करता है। मां कंकेश्वरी की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। खबरों के मुताबिक सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 के शो 24 घंटे चलने वाले हैं। 12 नवंबर को रिलीज होने के बाद 13 नवंबर से फिल्म के शो 1 हफ्ते तक 24 घंटे सिनेमाघरों में चलाए जाएंगे। इसकी शुरुआत नई दिल्ली और मिडिल ईस्ट से की जाएगी। नई दिल्ली के रिंग रोड में स्थित सिने स्टार मिनीप्लेक्स में सुबह 2 बजे से फिल्म की स्क्रीनिंग शुरू करने का फैसला लिया गया है।